अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी सा चिकन बर्गर। बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे गाइस। इसके लिए ना तो कीमा का यूज़ करेंगे, ना ही हम किसी भी इसका यूज़ करेंगे। आज हम बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे चिकन बर्गर। और ये चिकन बर्गर इतना यम्मी, इतना टेस्टी बन के रेडी होता है कि बच्चे आपके एकदम बाहर का बर्गर खाना भूल जाएंगे अगर इस तरह से आप अपने बच्चों को चिकन बर्गर खिलाएंगे बना के तो। और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और आजकल बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है दुबई में गई, तो बच्चे बहुत जिद करते हैं कि मम्मा चिकन बर्गर खाना है, तो केएफसी खाना है, तो अल्बेक खाना है। तो और यहाँ हम बनाएंगे टैंग, और साथ में हम बनाएंगे चिकन पॉपकॉर्न। तो चलें सबको बनाना हम करते हैं स्टार्ट। अगर आपके भी बच्चे कर रहे हैं जिद, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, बना के दें। मेरे बच्चे बहुत हैप्पी हो गए थे गाइस, खा के बोल रहे थे मम्मा अल्बैक के तरह लग रहा है बिल्कुल। तो चले आज हम आपको बनाना बताते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे और बच्चे कैसे आपके हैप्पी हो जाएंगे और हैप्पी होकर खाएंगे गाइस। तो हमने इसके लिए ले लिया एक बाउल में हम डालेंगे चिकन। मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लिया है और कुछ चिकन को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ठीक है, मैं मसाले साथ में ही लगा दूंगी दोनों का, चिकन पॉपकॉर्न का भी और चिकन बर्गर के लिए भी। ठीक है, दो जगह पर नहीं लगाएंगे गाइस। और ठीक है, तो इसके हम डालेंगे सिरका मैंने 1 चम्मच डाला है। और यहाँ हम डालेंगे विनेगर। ठीक है, तो विनेगर हाफ चम्मच डाला है और सिरका मैंने 1 चम्मच डाला है। और उसके बाद हम यहाँ डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो थोड़ा सा पतला हो गया था मेरा, तो मैंने 2 चम्मच डाला। अगर आपका ठीक है तो आप यहाँ पर 1 चम्मच डालें। आप यहाँ पर गार्लिक का पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ हमने डाला है जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे और और फिर हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, और इसमें हम डालेंगे गैस थोड़ा सा रेड चिल्ली। ठीक है, आप बच्चे के हिसाब से तीखा कर ले। और यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा टिक्का मसाला। और टिक्का मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। और फिर मैंने डाला था इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। ठीक है, इन सबको डाल के हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। और यहाँ हम चढ़ा लेंगे पैन, और पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, आप किसी भी ऑयल में बना सकती हैं, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ मैं डालूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। जब तक ये गर्म होता है तब तक यहाँ हम ले लेते हैं अपना मिक्स चिकन जो हमने मिक्स करके रखे थे गाइस। और इसमें हम डालेंगे कुछ और। ठीक है, पहले हमने मैरिनेट किया था हाफ़ आवर के लिए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब मैदा। ठीक है, मैदा इसमें ज़रूर डालें आप, मैदा की जगह और कुछ नहीं डाल सकते, मैदा से ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप कोशिश करें कि मैदा ही डालें। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैदा से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जो हमने क्यूब में कट किया था चिकन को, उन सारे चिकन को हम कर लेंगे इस समय में साइड। और देखिए इस तरह से एक एक करके मैं सारे क्यूब्स को साइड कर लूँगी, जो बड़े बड़े क्यूब्स में कट किए थे चिकन पॉपकॉर्न के लिए। और बाकी जो छोटे छोटे हैं उनके हम बना लेंगे बर्गर के लिए टिक्का। ठीक है, ये देखिए हमने सारे क्यूब्स को अलग कर लिए गाइस। यहाँ तेल भी हमारा एकदम से गर्म हो गया है, और यहाँ मैंने तेल को चारों तरफ से फैला दिया। और ये टिक्का का हमने डाल दिया है, बर्गर का टिक्का इसमें। और इस तरह से हम 3 बर्गर बनाएंगे। तो हमने 3 हिस्सों में इक्वल बांट के उसको फैला लिया है। यहाँ पर मैदा क्या काम करेगा कि आपके जो चिकन है ना उसको बॉन्डिंग करेगा, उसको एक दूसरे को चिपका के रखेगा। ठीक है, अगर आप मैदा नहीं डालते हैं तो वो एक साथ नहीं रहेंगे, वो सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मैदा डालना बहुत ज़रूरी है। और मैदा से क्या होता है, थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है। ठीक है, तो एक साइड से हमारा हो जाता है तो हम इसको कर लेंगे टर्न। और अगर इस तरह से आप बनाते हैं ना गाइस, तो आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और वो बार बार खाना चाहेंगे, और आप बार बार बनाते रहेंगे और आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे गाइस। आपको बाहर से फिर बर्गर वगैरह केएफसी वगैरह मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इसको टर्न कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सबको पलट लिया है तीनों को, और एक साइड से हमारा सीख गया है। ठीक है, अब हम इस पे डालेंगे चीज़। ठीक है, तीनों को अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे चीज़। ठीक है, मैंने यहाँ लिया है मोज़रेला चीज़, आप चाहे तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ हो घर में अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर चीज़ नहीं है तो आप बिना चीज़ का भी बना सकती हैं।
ठीक है। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बच्चों को चीज़ बर्गर बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैंने चीज़ डाला है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ मैंने डाला है। मैंने बहुत ज़्यादा भर भर के चीज़ डाले क्योंकि बच्चों को मेरे चीज़ बहुत पसंद है। और इसको लो फ्लेम करके हम कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर जब तक हमारा चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक हम उसको पकाएंगे। और इधर हम कट कर लेते हैं कुकुम्बर। तो कुकुम्बर हम इस तरह से लंबा लंबा स्लाइड में कट करेंगे, सर्कल में नहीं कट करेंगे गाइस। इससे क्या होता है कि बर्गर से कुकुम्बर जो है वो बाहर नहीं निकलते। अगर सर्कल सर्कल कट करते हैं तो साइड साइड से क्या होता है कि सारे कुकुम्बर गिर जाते हैं बच्चों के, और बच्चे खा भी नहीं पाते हैं। ठीक है, और यहाँ हम बना लेंगे मेयोनीज और टमाटो केचप का मिक्स करके। ठीक है, इस पर लगाने के लिए केचप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच लिया तो मेयोनीज़, ये हमारे 3 बर्गर के लिए इनफ हो गया था गाइस। और यहाँ हम डालेंगे टमाटो केचप, और अगर आपके पास हॉट चिल्ली सॉस है तो थोड़ा सा यहाँ पर हॉट चिल्ली सॉस भी डाल दें, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था, या फिर मस्टर्ड सॉस है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं था गाइस, तो मैंने सिर्फ टमाटो केचप और मेयोनीज़ से बनाया ये सॉस। और ये सॉस बना के हम कर लेंगे रेडी। और देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसको रख देते हैं अब साइड में। अब हम कर लेते हैं अपना, देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा चिकन टिक्का भी बिल्कुल रेडी हो गया बर्गर के लिए। तो देखिए ये इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। तीनों एक दूसरे में चिपक गया है गाइस। जो हमारा चीज़ है ना वो पूरा ये हो गया, मेल्ट हो गया। ये देखिए निकल नहीं रहा है, और मैं निकलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ बट वो निकल नहीं रहा है। तो मैं दूसरे वाले को पहले निकाल लेती हूँ जो निकल रहा है। देखिए ये आसानी से 2 निकल गए, बट ये नहीं निकल रहा था गाइस। तो फिर मुझे लास्ट में तवा से इस तरह से टर्न करना पड़ा, क्योंकि ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब निकाल रही थी वो टूट जा रहा था। तो मैं इस तरह से इसको निकाली कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा ये एक दूसरे से चिपक जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं बन। तो मैंने यहाँ लिया है बन। ठीक है, मैं यहाँ 3 बर्गर बनाऊंगी। 3 बर्गर के लिए मैंने 3 बन लिया है। ठीक है, तो ये 3 बन को हम ले लेते हैं, एक हटा देते हैं, एक बच गया था हमारा। तो चले अब इसको कर लेते हैं हम कट। ठीक है, इसको हम पहले बीच से इस तरह से कट करेंगे इक्वल पार्ट में। उसके बाद इस तरह से करेंगे और दोनों साइड लगाएंगे मेयोनीज़ और केचप का जो सॉस हमने तैयार किया था पहले वो लगाएंगे गाइस। इस तरह से पूरे में फैला देंगे अच्छे से। मैं थोड़ा कम कम लगा रही हूँ, अगर आप ज़्यादा खाते हो आपके बच्चे सॉस तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद हम रखेंगे इसमें जो मैंने टिक्का बना के रखा था चीज़ वाला वो डालेंगे। उसके बाद इसके ऊपर से हम डालेंगे कुकुम्बर, और अगर आपके पास सैलेड पत्ता है तो आप यहाँ पर सैलेड पत्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था और अनियन बच्चे खाते नहीं, इसलिए मैंने अनियन नहीं डाले हैं। ठीक है, फिर हम दूसरे को भी रेडी कर लेते हैं इसी तरह से कट करके। और यकीन मानेगा इस ये इतना यम्मी इतना टेस्टी बन के रेडी होता है ना कि आपके बच्चे बाहर का बर्गर पिज़्ज़ा खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इस तरह से फिर से हम दूसरे में भी सॉस लगा लेंगे हल्की हल्की। जितना सॉस मैंने बनाया था गाइस वो पूरा तीनों में लग के फिनिश हो गया था, बचा बिल्कुल भी नहीं था। तो आप अपने अंदाज से उस हिसाब से आप भी बना लें, आप जितना बर्गर बना रहे हैं। ठीक है, और इसको हम इस तरह रख देंगे। फिर वापस से मैं इसमें अगेन रखूँगी कुकुम्बर, और इसको फिर हम कर देंगे कवर। ठीक है, ये हमारा बर्गर बनके बिल्कुल रेडी है। तो हमने तीनों बर्गर बना के बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह लग रहे हैं ना। तो आप इस तरह से बनाएं और अपने बच्चे को खिलाएं, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो अब यहाँ हम बना लेते हैं चिकन पॉपकॉर्न। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है, मैदा में मैंने डाला है ऑरिगेनो, और उसको हमने मिक्स कर लिया। एक बाउल में हम लेंगे पानी। ठीक है, एक बाउल में पानी लेंगे, पानी में डिप करेंगे, फिर हम इसमें मैदा में डिप करेंगे, साइड में रखते जाएंगे और इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा ना उसको हम झाड़ लेंगे। इस तरह से सारे चिकन को हम लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा होता जाएगा उसको हम छाड़ते जाएंगे और इस तरह से साइड में रखते जाएंगे। ये देखिए मैं एक्स्ट्रा मैदा को आप याद से झाड़ें, क्योंकि उससे क्या होता है ना, उससे बहुत अच्छा बनता है। अगर आप नहीं झाड़ेंगे तो वो एक्स्ट्रा जो मैदा रहेगा ना वो ऑयल में निकलेगा और इससे ऑयल आपका पूरा गंदा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये करें। और देखिए पूरा मैदा मेरे हैंड में चिपक गया है
और सारे को हमने इस तरह झाड़ लिया है। इसको कर देते हैं साइड और करते हैं इसको फ्राई। तो यहाँ मैंने ऑयल को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। ठीक है, तेल अच्छा गर्म हो जाए तब आप चिकन डालें, नहीं तो आपका जो कोटिंग है वो सारा निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि तेल अच्छा गर्म हो और नीचे से थोड़ा सिक जाए तब आप टर्न करें, नहीं तो कोटिंग जो है वो सारे उतर जाएंगे तेल में, तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे गाइस। तो एक साइड से मैंने 2 मिनट के करीब पकाया था और दूसरे साइड से मैंने 2 से 3 मिनट पकाया था। टोटल मैंने 6 से 7 मिनट पकाया था और ये फ्राई होके रेडी हो गया था। तो अब हम इसको कर लेते हैं टर्न, इसको पलट लेते हैं गैस। एक साइड से ये हो गया है तो एक साइड से हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। देखिए कोटिंग बिल्कुल भी नहीं निकला है और इसी तरह से आप फ्राई करें, बिल्कुल कोटिंग नहीं निकलता और बिल्कुल आपको लगेगा कि आप KFC से ही मंगा के खा रहे हैं। बहुत ही बहुत टेस्टी बनता है और इसमें क्या है ना कि आपका कोटिंग भी नहीं निकलता है और देखने में लुक वाइज तो बिल्कुल KFC की तरह लगता है। इस तरह से उलट पलट के आपको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए उलट पलट के हमने सेक लिए दोनों तरफ से। ये देखिए थोड़ा सा और सेकेंगे इसको। एक साइड से हमारा डन हो गया है गैस, बट एक साइड से थोड़ा और सिकेगा ये। और ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है, अंदर से भी बहुत अच्छे से ये सिक जाता है क्योंकि इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। तो अंदर से भी हमारा अच्छा सा सिक जाता है और अंदर से एकदम जूसी रहता है गैस। ये नहीं कि एकदम ड्राई हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था और बहुत ही हमें बहुत टेस्टी बना था गाइस। बच्चे बहुत खुश हो गए थे। चलिए ये भी हमारा फ्राई होके रेडी हो गया है। तो चले अब बना लेते हैं बच्चों के लिए थोड़ा सा जूस, जिससे बच्चे और हैप्पी हो जाएंगे क्योंकि इसके साथ कुछ तो खोजते हैं बच्चे। तो यहाँ हम डालेंगे दोनों में 2-2 चम्मच मैंने डाला था टैंग। तो आप 2 चम्मच टैंग डालेंगे, मैंगो फ्लेवर का है गाइस। आपके पास जो फ्लेवर का है आप वो बना लें या फिर जो भी है आपके पास वो उस चीज़ का बना लें और जूस। तो मैंने यहाँ टैंग बनाया है और मैंने इस पर चीनी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है क्योंकि आप 2-2 चम्मच डाल दिए तो इनफ हो गया। इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये मैंगो जूस बनके बिल्कुल रेडी हो गया। अब चले लेके चलते हैं। देखिए हम इसको सेट कर लेते हैं ट्रे में और लेके चलते हैं बाहर। ये देखिए बिल्कुल चले अब लेके चलते हैं बाहर बच्चों के पास और देखते हैं बच्चों का रिएक्शन। ये देखिए बच्चे यहाँ खड़े हैं, देख के पूरा हैप्पी हो गए और इनको बहुत पसंद आया था। ये बहुत खुश हो गए थे और बोला था मम्मा नेक्स्ट टाइम फिर बनाना, और बच्चों को बहुत पसंद आया था। गरम है, गरम गरम ही उठा रहे हैं, उनके हैंड भी जल रहे हैं गाइस। और आपको भी बच्चे अगर जिद करते हैं तो आप भी इस तरह से घर पे बना के खिलाएं बच्चों को। और हमें अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा आज का वीडियो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और दुआओं में याद रखें। चले अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।